दोस्तों, हिंदुओं को, सनातनियों को अपनी धर्म ग्रंथ को पढ़ने का तो समय भी नहीं, ना उन्हें घर में ऐसा बताया गया कि पढ़ना चाहिए। स्कूलों में भी हम अपने स्कूल के सिलेबस में फंसे रह जाते हैं, लेकिन जो असली ज्ञान है हमारे धार्मिक धर्म ग्रंथ में है। मुसलमानों के पास तो मदरसा है, ईसाई लोग पढ़ लेते हैं, अपनी बाइबिल इंग्लिश आती है, हिंदुओं को संस्कृत का भी नॉलेज नहीं है। मैं आपको कहूंगा अष्टावक्र महागीता हर किसी को पढ़ना चाहिए। मैं उसका एक सामान्य और सिंपल भाषा में आप लोग के सामने रिव्यू रखूंगा। आपको इस सभी को एक ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। राजा जनक को अष्टावक्र ऋषि द्वारा यह जो ज्ञान दिया गया था, जैसे कि एक गीता है श्रीमद् भागवत गीता जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वैसी अष्टावक्र गीता है। दोस्तों, अष्टावक्र ऋषि ने जो बताया था मैं आपको संक्षेप में समझाता हूँ कि आत्मा ही सत्य। अष्टावक्र का मुख्य संदेश यही है कि आत्मा यानी स्वयं का सच्चा रूप, आत्मा यानी मैंने बार बार बताया कि सेल्फ होता है, कोई फिल्मी भूत प्रेत नहीं होता है। तो स्वयं का सच्चा रूप ही असली सत्य है। शरीर मन विचार सब भ्रम है, माया है। हमें इसे असली रूप में पहचानना चाहिए जो कि शुद्ध नित्य और असीम है, और मन के भ्रम से मुक्त होना है हमें। ये बताया गया है कि ग्रंथ में कि दुख और भटकाव मन के भ्रमों की वजह से होता है। हम अपने विचार इच्छाओं में डर में उलझे रहते हैं। इन भ्रम से बाहर निकलने के लिए हमें अपने मन को समझना होगा और सत्य की खोज करनी होगी, जो कर्म कांड से भी परे है। जो हमारे धर्म में कर्म कांड होता है, जो धार्मिक प्रथाएं होती है, उनसे ये बहुत ही दूर है। ज्ञान की सच्ची आध्यात्मिक आत्म जांच की बात है। ये पूजा पाठ और रस्म रीति रिवाज में नहीं मिलेगी आपको। स्वतंत्रता और मुक्ति, यह ग्रंथ का लक्ष्य है कि सीखना की सच्ची आजादी तब मिलती जब हम अपने मन की गुलामी से मुक्त हो जाते हैं। हमें अपनी इच्छाओं और डर समाज की उपेक्षाओं से ऊपर उठकर अपने सच्चे स्वरूप को अपनाना चाहिए। सादगी और स्पष्टता होनी चाहिए। अष्टावक्र गीता में जटिल दर्शन को बहुत ही सरल स्पष्ट भाषा में समझाया गया है। उदाहरणों से रोजमर्रा की जिंदगी को बातों में जोड़कर आप इसे समझ सकते हैं कि ये पुरानी ग्रंथ है, बहुत पुरानी, लेकिन आज के समय परिप्रेक्ष्य में आपके क्या काम किए। राजा जनक को रात को एक बार सपने में बहुत बुरा सपना आता है कि उनका सब कुछ लूट गया, उन्हें बंदी बना लिया गया, उन्हें मार दिया जाएगा। तो स्वप्न में रहते हैं। जब वो जागते हैं तब वो परेशान हो जाते हैं। तब वो अष्टावक्र ऋषि मुनि को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या हुआ मेरे साथ, तो वो क्या सही था कि झूठ क्या था। तब अष्टावक्र मुनि उन्हें ये चीज को समझाते हैं। तो मुख्य संदेश इस ग्रंथ का यही है कि सत्य को जानो, मन को समझो और मुक्त हो जाओ। आत्म जांच करो, सवाल पूछो, सोचो, सच की खोज करो। डर इच्छा समाज के दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन जियो। अपने विचारों को भावनाओं को गंभीरता से मत लो, क्योंकि यह स्थायी नहीं है। और अपने असली रूप को पहचानो जो कि संसार के बदलाव से यानी परे है ये। तो यह चीज अष्टावक्र गीता में दर्शन केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि मानव जीवन को समझने के लिए है कि वो किस तरह से स्वप्न में जिंदगी जीते हैं और कई सारी परेशानी जो परेशानी नहीं होती उसको परेशानी समझते हैं। तो ये ग्रंथ सभी को पढ़नी चाहिए और उसको अपने अंदर लेना चाहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपके लिए लगातार वीडियो आते रहते हैं हर विषय पर, शॉर्ट सेक्शन में, नॉर्मल और फुल सेक्शन में। और यही वीडियो आपको इंस्टाग्राम फेसबुक में भी आपको मिलेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम।